हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 41। डेट है आज अपना 7 अक्टूबर 2020। सो आज के लिए आपका ये वर्कशीट है बेटा, और इसको हम सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे बेटा। चलिए तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस का बेटा प्रैक्टिस टेस्ट है। इससे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। चलिए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा दैट इज इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई, तो बेटा इसके लिए हमारे को एक टावर बनाना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए बी अपने पास एक टावर है बेटा जो कि 30 मीटर हाइट का है। ठीक है, वो शैडो कास्ट करता है बेटा। शैडो का जो लंबाई है दैट इज 10√3। कुछ इस तरह से शैडो बनाएगा। टावर वर्टिकल खड़ा रहेगा। शैडो जब बना रहा है तो बेटा शैडो बना रहा है तो ऐसे उसके बाद जो शैडो का लास्ट पॉइंट है वहां से ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो बेसिकली बेटा आपने ये एंगल यहाँ पर हम ये समझेंगे कि आपने बनाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर देखने वाला एंगल हमने यहाँ पर बताना है कि सन को देखने का जो एंगल बनेगा बेसिकली वो बताना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहीं से आएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास कितना गिवन बेटा 10√3 मीटर। शैडो का जो लंबाई है वो ये गिवन है अपने पास। तो देखिए अपने पास फार्मूला है दैट इज, हम हिंदी में अगर बात करें तो कुछ इस तरह से लाल अपॉन काका रहता है, और अगर इंग्लिश में बात करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस है ना अपने पास ये वाला, तो ये 10 बनेगा बेटा। 10 का एंगल निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 30/10√3। अगर हम यहाँ लिखे जो कि परपेंडिकुलर 30 बेस 10√3 इज इक्वल टू 10 थीटा आएगा बेटा। ठीक है ना, अब देखिएगा 10 से इसको करेंगे तो ये 3, अब 3/√3 आ गया है, लेकिन 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 बेटा लिख सकते हैं जो कि बराबर है अपने पास 10 थीटा की। √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे बेटा, √3 आ गया। अब √3 10 का वैल्यू रहता है बेटा 10 60 डिग्री पर। ठीक है ना, और इधर 10 थीटा है तो 10 से 10 काटेंगे तो थीटा का वैल्यू बेटा 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी हम। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए पहले रीड कर लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैडर है लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द होरिजन। ठीक है, तो ये भी मैं लाल बट्टा कक्का जो है इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए तो बेटा क्वेश्चन है ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर जो है वो एक वॉल के अगेंस्ट लीन करता है। तो ऐसे अगर हम वॉल मान ले बेटा तो ये लैडर ऐसे लगा दिया वॉल के अगेंस्ट, और ऐसे ये हमने ट्रायंगल बना दिया। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द होरिजन। तो जो लैडर है बेटा वो 60 डिग्री का एंगल होरिजन के साथ, होरिजन यानी कि बेस के साथ यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बेटा बना रहा है। आगे लिखा है द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये जो लैडर के फुट है ना बेटा ये यहाँ पर, ये बेटा यहाँ से यानी कि बेसिक से जो वॉल के फुट है वहां से 2.5 मीटर दूर है। तो देन द लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर बताना है कि ये वाला आपने यहाँ पर बताना है बेटा। अगर इसको ए बोले हम, ये बी वॉल है, ये 90 डिग्री बनेगा, तो ए सी अपने पास लेडर बनेगा। तो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए बेटा, देखिएगा मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी क्या करेंगे देखिएगा। ओके सो बेटा ये अपने पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज जो अपने पास रहता है वो तो कोस वाला जो है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा। तो बेस बेटा अपने पास 2.5 और हाइपोटेन्यूज को हम मान लेते हैं यहाँ पर AC जो है वो AC रहने देते हैं, और कोस बनता है तो कोस 60 यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा। ठीक है, 2.5 अपॉन AC दैट विल बी इक्वल टू कोस 60। बेटा कोस 60 का और साइन 30 का वैल्यू सेम रहता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो AC का वैल्यू आ गया बेटा 5।
ठीक है, मीटर। AC आ गया 5 मीटर, जो लैडर है उसका लंबाई 5 मीटर आ गया। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बेटा, अभी इसको यहाँ से हटा के आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलिए मूव करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिएगा तब तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बेटा, जो हाइट है ना टावर का, जो भी रहा होगा, तो जो लेडर जो शैडो है बेटा वो 3 गुना है। तो देखिए ए बी हमने क्या मान लिया बेटा कि टावर है अपने पास, और इसका हाइट हमने मान लिया बेटा x मीटर। तो शैडो का बताया √3 टाइम्स, यानी कि x √3 मीटर जो है शैडो बन गया बेटा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, परपेंडिकुलर दैट इज x अपॉन बेस दैट इज x√3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा बनेगा tan थीटा। ठीक है ना, x से x कट गया, 1/√3 आ गया, और 1/√3 बेटा tan 30 की वैल्यू रहती है। ठीक है ना, tan 30 डिग्री। ठीक है बेटा, 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। समझ रहे हो ना, tan से tan कट के थीटा आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। रीड कर लेते हैं एक बार पहले तो। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल इज दिस, सन एल्टीट्यूड बताना है बेटा। तो देखो बताते हैं अभी। क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल 50 मीटर है। पोल बेटा 50 मीटर ऊंचा है। ये लो जी, ये अगर हम कोण माने 50 मीटर ऊंचा, मान लेते हैं कि ए बी एक पोल है बेटा, 50 मीटर ऊंचा है। तो 50 मीटर हाई इज √50/√3 मीटर। जो शैडो है ना बेटा, वो शैडो क्या है 50/√3 मीटर। समझ गए। सन्स एल्टीट्यूड, सन का जो एंगल बन रहा है, सन का एल्टीट्यूड जो बन रहा है बेटा, वो कितना बन रहा है वो आपने बताना है। तो देखो बेटा, सन का एल्टीट्यूड कितना बनेगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बेटा 50 अपॉन बेस दैट इज 50/√3, तो √3 चला जाएगा बेटा ऊपर। ठीक है, 50 से 50 कट गया, √3, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा √3, तो बेटा ये 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। tan 60 डिग्री रहता है ना बेटा √3, तो tan का जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, तो tan से tan कैंसिल करेंगे तो बेटा थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर हम कहें एल्टीट्यूड, वो 60 डिग्री बनेगा बेटा। ठीक है, चलिए अभी पांचवा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही आप एक साथ वीडियो में देख सकते हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई अलग अलग का जरूरत है आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, अभी करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो बेटा, टावर है एक, ठीक है, हमने बोल दिया कि ए बी एक अपने पास टावर है बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज 30 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, समझ रहे हो ना आप लोग, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, एक 30 मीटर दूर एक पॉइंट है बेटा, 30 मीटर दूर एक पॉइंट है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है ऑफ अ पॉइंट विच इज एट ए 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज tan√3 मीटर हाई। बेस ऑफ अ टावर, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, बेस ऑफ अ टावर tan√3 मीटर हाई इज होना था, ये ऐसे होना था, ये इज बाद में आना था, ये वाला इज यहाँ पर आना था बेटा। ठीक है, तब इजी रहता पढ़ने में समझने में। क्या रहता, द एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है ऑफ ए पॉइंट। ये पॉइंट हम बोल देते हैं बेटा, जैसे कि हम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि ये अपने पास सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन आपने बताना है, जो कि 30 मीटर दूर है एक टावर के बेस से, और टावर tan√3 मीटर हाई है बेटा। ठीक है ना, तो देखो वही सेम करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे बेटा।
परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बेटा बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है ना। ए बी है बेटा 10√3 और अपॉन करेंगे बेटा 30 इज इक्वल टू टेन थीटा का वैल्यू हम देख लेते हैं क्या आएगा, 10 से यहाँ पर 3, तो इस 3 को देखिए √3/3 जो है इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बेटा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ गया जो कि 30 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से 10 का वैल्यू बेटा 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। चलिए आई होप आप समझ गए हैं, वीडियो को दोबारा देख लें अगर थोड़ी दिक्कत रह रही हो तो आपको समझने में प्यारे बच्चों। चलिए अभी हम नेक्स्ट करेंगे बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। रीड करिएगा सबसे पहले इसको एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ हाइट 16 एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय ए वायर। बेटा एक पोल आपका 16 मीटर बड़ा है, ऊंचा है, 16 मीटर हाइट का, दूसरा पोल बेटा 10 मीटर हाइट का है, दूसरा पोल थोड़ा छोटा है जो कि 10 मीटर हाइट का है, उनके टॉप कनेक्टेड बाय ए वायर ऑफ लेंथ एल मीटर। तो इनके जो टॉप है बेटा ये एल मीटर की लेंथ से जो है जुड़े हुए हैं। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन, तो बेटा वो जाहिर सी बात है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी, है ना, ये वाला 30 डिग्री का बन रहा होगा बेटा, है ना। तो एल आपने बताना है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेगी। हम मान लेते हैं कि ए बी अपने पास एक पोल है और दूसरा पोल अपने पास सी डी है बेटा। तो यहाँ पर हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं बेटा, ठीक है। अभी ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है। तो बेटा ये जो बी सी है चाहे जितना भी है उतना ही हम इसको डी ई भी बोलेंगे। डी ई और बी सी आएगा बेटा अपने पास बराबर, समझ गए। लेकिन बात क्या है, अपने पास ये बी सी तो है ही नहीं, ये तो हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, समझ रहे हो ना आप लोग इस बात को। तो यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे क्या, इसके लिए अपने को कुछ ना कुछ तो चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके लिए देखिए एंगल अपने पास है नहीं फिलहाल, तो टॉप्स दे रखे हैं कि 16 और 10 है, और वायर जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है बेटा, वायर 30 डिग्री का एंगल बना रही है ऐसा कहा गया है, और वायर का तो लेंथ भी दे रखा है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या बेटा, बहुत आसान है। यहाँ पर ये नीचे से 10 मीटर है ना बेटा, ये 10 मीटर है अगर, तो ये ऊपर का जो 16 में से 10 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, ए ही बेटा 6 मीटर बनेगा। ए ही कितना बना आपका, 6 मीटर बना बेटा, ठीक है। और एंगल डी आपके पास यहाँ पर कितना है, एंगल डी बेटा 30 डिग्री, समझ गए। तो बेटा यहाँ से बेसिकली क्या निकल सकता है, यहाँ से आप सीधा सीधा बात करो तो एल निकल सकता है। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। देखो बेटा एक है अपने पास परपेंडिकुलर और एक है हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल ए जो आपको ई और डी दिख रहा है उसको ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए ई देखो, परपेंडिकुलर बेटा ए ही है इसमें, ए ई अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए डी, समझ रहे हो ना बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा बेटा साइन थीटा, और साइन एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री, तो साइन 30 बन गया बेटा। ए ई का वैल्यू कितना है, ए ई का वैल्यू 6 है, ए डी का वैल्यू एल है, बराबर साइन 30 का वैल्यू रहेगा बेटा 1/2, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, एल का वैल्यू आ गया बेटा 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बेटा 12 मीटर, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, 12 मीटर है ना बेटा उत्तर। तो ये देखो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में गलती से दिया है बेटा, यहाँ पर आंसर आएगा 12 मीटर, समझ गए प्यारे बच्चों। चलिए अभी 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपने ए ही निकाला सबसे पहले कि 16 में से 10 घटाए, ए ही आ गया, परपेंडिकुलर आ गया तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे क्योंकि एंगल दे रखा है। तीन ही तो चीजें रहती हैं, एक एंगल और दो साइड, है ना। तो भाई अपने पास एक एंगल था और एक साइड था, तो दूसरा साइड हम निकाल सकते थे आराम से ना ट्रायंगल के। चलिए तो अभी आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिएगा फिर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन का मैं पूरा अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ बेटा, एक बार आप अपने लेवल पर पढ़िएगा क्वेश्चन को। चलिए सो क्वेश्चन है बेटा 7th क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द होरिजन। बेटा काइट है जो कि 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। इट इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द होरिजन। एक रस्सी से जुड़ा हुआ है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है बेटा होरिजन के साथ, ठीक है।
समझ गए? विद द होरिजन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपने ये वाला बेटा बताना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा बन गया है ये क्वेश्चन। अब जो हाइट है बेटा वो परपेंडिकुलर बताई गई होगी। देखिए काइट का हाइट तो परपेंडिकुलर बताया गया होगा ना आपको। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर है 50√3 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा अपने पास AC है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और 50√3 अपॉन AC हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। साइन 30 का वैल्यू रहेगा √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे बेटा तो AC √3 विल बी इक्वल टू 50√3 मल्टीप्लाई बाई 2। ये √3 अगर हम यहाँ से हटा के बेटा इधर लाएंगे तो ये कट जाएगा, एंड 52 जा 100। AC आपके पास आ गया बेटा 100, समझ गए? तो ये 100 मीटर यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 100 मीटर। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझ पाए हैं अच्छे से, कैसे क्या बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा था। 100 मीटर की वो स्ट्रिंग है जिससे पतंग को उड़ाया जा रहा है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 8 को जो है रीड कर लीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको रीड करवाता हूँ। देखिए पहला जो आपका काम रहता है वो क्वेश्चन को रीड करके बेटा उसका अंडरस्टैंडिंग करना आपका बनता है, सबसे पहला काम। उसके बाद बाकी काम हम करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। शैडो जो है वो √3 टाइम्स। तो मैं छोटा सा अगर आपको फिगर बना के बताऊं तो कुछ ऐसा होगा बेटा। ए बी एक पोल या जो भी रहा होगा आपका, क्वेश्चन में है पिलर है, पिलर का हाइट हमने x मान लिया, तो उसका शैडो बेटा √3 टाइम्स है इसकी हाइट का। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपने बताना। तो बेटा बेसिकली ये एंगल बताना है, तो बहुत ही आसान रहेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी इक्वल टू बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। अब x से x कट गया, 1/√3 आ गया बेटा, 1/√3 आ गया तो क्या आ जाएगा tan थीटा, और 1/√3 tan 30 का वैल्यू रहता है बेटा। सो tan थीटा है, tan से tan कैंसिल करेंगे, थीटा का वैल्यू बेटा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को। चलिए सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा हम लोग। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बी रेडी, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द होरिजन डिस्टेंस ऑफ बोट, बेटा समझिएगा, होरिजन डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रिज। बेटा ब्रिज रहा होगा कहीं पर, है ना? तो ब्रिज जो है बेटा, होरिजन डिस्टेंस की बात करी गई है, ब्रिज से 25 मीटर है, और हाइट ऑफ द ब्रिज बेटा कितना है, 25 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज। तो बेटा हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से अपना ब्रिज रहा होगा, ठीक है? ये ब्रिज है, अभी क्या लिखा है, ये यहाँ पर हम बोल देते हैं कि कुछ ऐसा ब्रिज है, ठीक है? यहाँ से ऊपर से ब्रिज जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है द होरिजन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो होगी नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रिज। अब जो ब्रिज है उसका हम क्या करते हैं, सिंपल ऐसे, वो भाई उसका फाउंडेशन तो होगा ना पुल का, तो कुछ ऐसे है, ठीक है? चलिए तो यहाँ पर लिखा है बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 25 मीटर, तो हम यहाँ से बोल देते हैं कि कुछ ऐसा, ये 25 मीटर है बेटा, ठीक है? हमने बोल दिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। तो जो बोट है वो बेटा सी पॉइंट पर है, और जो कि 25 मीटर दूर है। हाइट ऑफ द ब्रिज भी 25 मीटर है, ठीक है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज बताना, तो ब्रिज से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने बताना है, यानी कि ये वाला जो बेसिकली एंगल आपने ये बताना है, समझ रहे हो? अब देखो बेटा ये एंगल जो है, ये लाइन जो है, ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये नीचे वाला बीसी के पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आएगा बेटा बराबर, यानी कि बेसिकली हमने यही एंगल निकालना है।
ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल C बताना है। देखो बेटा परपेंडिकुलर है 25 और बेस है 25, बराबर आएगा tan थीटा, समझ रहे हो ना। और 25 बटा 25 यानी कि 1, और 1 बराबर tan थीटा, और एक वैल्यू रहता है tan 45 पर बेटा, ठीक है ना। tan 45 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा tan थीटा, tan से tan कट गया, थीटा आ गया आपके पास 45 डिग्री। तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज, यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेटा 45 डिग्री आंसर आएगा। आप पूरा सॉल्यूशन भी भेजिएगा, ठीक है, समझ गए इस आंसर को। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन P एंड Q ऑफ द टावर। एक टावर है बेटा, ये टावर अगर हम बोल दें, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पर खड़े, एक है बेटा यहाँ पर P पर, अपोजिट यानी कि दूसरी साइड खड़ा है जो कि Q। 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P एंड Q ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर। टावर की हाइट बेटा 60 मीटर है। देन मेक द डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन्स। तो बेटा इन दोनों के बीच का दूरी जो निकालना है उसके लिए एक चित्र बनाना है आपको। तो कुछ हम ऐसा बनाएंगे, है ना, समझ रहे हो। अभी क्या है, टावर का हाइट 60 मीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, ये कुछ ऐसे ट्रायंगल बन पाएगा, दूसरा ये कुछ ट्रायंगल कुछ ऐसे बन पाएगा, समझ गए। तो अपने पास क्या होगा बेटा, हमने बोल दिया कि ये ए बी एक टावर है जो कि 60 मीटर ऊंचा है, पी पर एक पॉइंट एक साइड में खड़ा है और क्यू पर दूसरी साइड में खड़ा है। तो बेटा जाकर अपने को ये एंगल पता लग जाएगा ना किसी भी तरह से। जैसे ही एंगल पता लगा, हमने हालांकि चित्र बनाना है बस, एंगल पता लगते ही अपने को पी भी पता लग जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला एंगल अगर पता लग गया अपने को, तो अपने को पता लग जाएगा बी क्यू। उसके बाद हम पी बी और बी क्यू को ऐड कर देंगे, सो दैट अपने पास पी क्यू जो टोटल डिस्टेंस है वो आ जाएगा। और अपने जो पूछा क्या गया है, डायग्राम बताना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन, दोनों पर्सन के बीच का यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले पी बी निकालेंगे, बाद में बी क्यू निकालेंगे, तभी तो पॉसिबल है ना। और पी बी निकालने के लिए ये वाला एंगल होना जरूरी है और बी क्यू निकालने के लिए ये वाला एंगल होना जरूरी है। तो चित्र बनाना था जो कि ऐसे बन गया है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छी सी चीजें समझ आ गई होंगी। तो अगली वर्कशीट पक्का से देखना, आपको पूरा हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो बेटा पूछ लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बाय।